वेलकम चिल्ड्रन ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 10.1 का 10th क्वेश्चन है। द स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1:3 करोड़। टू सिटीज आर 4 cm अपार्ट ऑन मैप। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट द डिस्टेंस मैप बी x। मैप का जो डिस्टेंस है वो x ले लेंगे और एक्चुअल डिस्टेंस है वो y ले लेंगे। और ये आपका रेशियो आपका 3 करोड़ में है। और ये आपका मैप का जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होता है और मीन्स ये भी आपका सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे और वन मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पहले 100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप स्मॉल यूनिट से आप बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं तो इसके लिए डिवीज़न होगा और 20 से 20 आपके कट हो जाएंगे। और इसको फिर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवीज़न करेंगे। 30 से 30 कट होते हैं, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया और ये आपका 300 किलोमीटर आपका आ जाता है। ये मैप का डिस्टेंस है और मैप का डिस्टेंस सेंटीमीटर में रहता है और आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। x अपॉन y के फॉर्म में रखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि उसमें निकालेंगे और x y के फॉर्म में रखेंगे 1/300। ये आपका मैप का है और ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस है। और ये आपको मैप का 4 सेंटीमीटर दिया है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल आपका 4 × 300 आएगा और 300 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 1200 किलोमीटर ये आपका y की वैल्यू आ जाता है। टू स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द ईच केसेस x एंड y वेरी इन्वर्सली। इस वाली एक्सरसाइज में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसमें अगर एक चीज़ आपकी बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। जैसे आप 2 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो आपकी कार जो है आपका डिस्टेंस कवर करेगी, 30 किलोमीटर कर रही है। और अगर आप 10 लीटर पेट्रोल डालोगे तो उससे ज़्यादा आपका कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। मीन्स अगर आप कोई चीज़ इंक्रीज़ करते हो तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी आपका इंक्रीज़ होगा। और इस वाली एक्सरसाइज में अगर आप कोई चीज़ इंक्रीज़ करते हो तो अनदर चीज़ जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये कंडीशन है इसमें। और आप जैसे आप लेबर, अगर आप किसी काम के लिए लेबर इंक्रीज़ करते हैं तो आपका वर्क आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। लेबर डिक्रीज़ करते हैं तो आपका वर्क इंक्रीज़ होएगा। इस तरह की कंडीशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, अपोजिट कंडीशन। और इस आपके क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है या नहीं है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 10/xy है, x और y का मल्टीप्लाई, और 10 का मल्टीप्लाई आप x से करेंगे 40 आता है। ये भी आपका 5 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 40 आ रहा है। का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आपका 40 आ रहा है और 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 40 आ रहा है। यस मीन्स अगर सबका आपका आंसर सेम आ रहा है मीन्स यस ये आपका वेरी इन्वर्सली है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आप सेम ऐसे ही करेंगे, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 अप मल्टीप्लाई 4 28 और 21 का मल्टीप्लाई 1 से, 28 का मल्टीप्लाई 1 से 28 और 4 का मल्टीप्लाई 7 से ये आपका 28 है और 3 का मल्टीप्लाई 8 से ये 24 है। ये नॉट इक्वल है, आंसर सेम नहीं आ रहा है, एक्स एंड वाई नॉट इक्वल। सो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं है। नंबर 2, इफ a and b vary inversely to each other then find the value of p q r and l m n। फर्स्ट आपको p q r की वैल्यू फाइंड करनी है एंड a and b vary inversely to each other। a and b इक्वल आपका k कांस्टेंट होता है। a b मीन्स ए और बी का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8 आपका 108 आएगा और ये 8p इक्वल 108 और 8 आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा
और 4 टू ज़ा 8 और 4 टू ज़ा 8 और 4 7 ज़ा आपका 28। 7/2 पी की वैल्यू आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सेम आप ऐसे ही रखेंगे। P और Q मीन्स P आपका A और B का मल्टीप्लाई है, A और B का मल्टीप्लाई करेंगे। 39Q इक्वल 108 और 39 आपका मल्टीप्लाई का था, डिवीज़न में टर्न हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, 36/13। सेम ऐसी ए बी का मल्टीप्लाई 25 है और आर बी है। 25R इक्वल 108 और 25 आपका रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई था, डिवीज़न में टर्न हो गया और ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 की टेबल से 108 डिविजिबल नहीं होगा। तो यही आपका आर की वैल्यू है। सेकेंड पार्ट में एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। सेम ए बी आपका इक्वल 6 × 10 और 6 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। ए बी की वैल्यू आपका 60 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, ये सबके साथ आएगा। और 5L ए और बी का मल्टीप्लाई और इक्वल 60। 5 आपका मल्टीप्लाई का है, डिवीज़न में टर्न हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। 5 में 6 में से आपका 5 माइनस होगा, 1 आएगा और ये 0 10 और 5 2 ज़ा 10। एल की वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। आपका ए बी का मल्टीप्लाई 9 × m इक्वल 60 और 9 रेसिप्रोकल होकर आपका नीचे आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 20/3 ये m की वैल्यू आ जाएगा। n की वैल्यू मैंने साइड में ही निकाल दी है। आपका 25n ए बी का मल्टीप्लाई और 60 आपका कांस्टेंट है, सबके साथ रहेगा और 25 आपका नीचे आ जाएगा और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 12/5 n की वैल्यू आ जाएगा।